आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या हैं आज की हेडलाइंस। टीएमसी के शांतनु सेन ने लांघी सभी सीमाएं, मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज छीन कर फाड़ा। महाराष्ट्र के 6 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश से तबाही का मंजर। कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने बीवी का वेश धर के की विमान यात्रा, सिक्योरिटी और स्वास्थ्य अफसरों को भी दी मात। भारत ने संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग की बैठक में उठाया मुद्दा, कोविन वैक्सीन प्रमाण पत्र को मान्यता दे इटली। और अब पेश है खबरों का विस्तार। बीते दिन जब गुरुवार को दोपहर 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो राज्यसभा में तृणमूल सदस्यों का आक्रामक व्यवहार देखने को मिला, जिसमें टीएमसी के शांतनु सेन ने संसदीय सीमा को लांघते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर फाड़ डाला। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बयान पढ़ना अभी शुरू ही किया था कि टीएमसी सदस्य शांतनु सेन ने अचानक उनकी सीट के पास जाकर उनके हाथों से कागज छीन लिया और उसे फाड़कर आसन की ओर उछाल दिया। दरअसल हुआ यूं कि राज्यसभा में सदन की बैठक के दौरान कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के सदस्य कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए वेल में आकर हंगामा कर रहे थे और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य पेगासस फोन जासूसी कांड पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी में जुटे थे। इस बीच उपसभापति हरिवंश ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव को पेगासस मामले में बयान देने की अनुमति दे दी। वैष्णव ने बयान पढ़ना भी शुरू ही किया था कि टीएमसी सदस्य शांतनु सेन ने अचानक उनकी सीट के पास जाकर उनके हाथों से कागज छीन लिया और उसे फाड़कर आसन की ओर उछाल दिया। टीएमसी सदस्य के इस आक्रामक रुख को देखकर भाजपा सदस्य भी उनकी ओर बढ़े तो डोला बनर्जी समेत टीएमसी के कुछ दूसरे सदस्य भी सेन के बचाव में आ गए। इस दौरान सदन में तनाव और टकराव की स्थिति पैदा हो गई। कोंकण क्षेत्र व पश्चिम महाराष्ट्र में बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक हुई भारी बारिश के कारण पूरा कोंकण क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया। खास करके कोंकण का चिपलून शहर के लगभग डूबने से यहाँ के 5000 से ज्यादा लोग बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। महाराष्ट्र के तटवर्ती कोंकण क्षेत्र व पश्चिम महाराष्ट्र में बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक हुई भारी बारिश से पूरा कोंकण जलमय हो गया। विशेषकर कोंकण के चिपलून शहर की बात करें तो लगभग डूब सा गया है। इस शहर के 5000 से अधिक लोग बाढ़ में फंस गए हैं। समुद्र तट से लगे कोंकण क्षेत्र पश्चिम महाराष्ट्र का कोल्हापुर, पुणे, मुंबई के निकट कल्याण, पालघर व नासिक आदि क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। पुणे व कोंकण के बीच स्थित पहाड़ी पर्यटन केंद्र महाबलेश्वर में 480 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके कारण कोल्हापुर की पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। यही स्थिति कोंकण के चिपलून शहर में हुई। चिपलून के बस अड्डे पर खड़ी राज्य परिवहन की बसों की सिर्फ छत पानी के ऊपर नजर आ रही थी। कई कारें व हल्के वाहन वशिष्ठी नदी के बहाव की दिशा में बहते दिखाई दे रहे थे। बाढ़ के पानी से चिपलून कस्बे से पास से गुजरने वाला मुंबई गोवा हाईवे भी डूब गया, जिसके कारण हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक 480 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड करने वाले महाबलेश्वर से भी चिपलून की सीधी दूरी सिर्फ 46 किलोमीटर है, जिसका असर न सिर्फ चिपलून बल्कि कोंकण व रायगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी देखा गया। इन सभी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की लगातार कोशिश में जुटी हैं। इंडोनेशिया में जब एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति को शहर छोड़ने से मना किया गया तो उसने एक अलग ही तरीका ढूंढ निकाला, जिसे सुन के आपको भी हैरानी होने वाली है। हुआ यूं कि एक कोरोना पॉजिटिव शख्स ने अपनी पत्नी का रूप धारण करके हवाई यात्रा कर ली और फिर जो हुआ, आइए आपको बताते हैं पूरी घटना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक शख्स ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करके हवाई यात्रा की और सैकड़े लोगों को खतरे में डाल दिया। उसको अपने गृह नगर टर्नेट जाना था, लेकिन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चलते यह संभव नहीं था।
हालांकि इसलिए उसने खुद को पत्नी के रूप में पेश करने के लिए बुर्का पहना और उसकी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज लेकर हवाई अड्डे पहुंच गया और बड़ी आसानी से हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी और स्वास्थ्य अफसरों को किसी तरह से चकमा देकर विमान में सवार हो गया। विमान की उड़ान भरने के बाद शख्स की एक गलती ने उसका सारा राज खोल कर रख दिया। दरअसल सफर के दौरान आरोपित टॉयलेट गया और अपने कपड़े बदल लिया और वह बुर्का उतारकर सामान्य कपड़ों में जब आया तो एक फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत इसकी सूचना पायलट को दी और पायलट ने टर्नेट एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचित किया। जैसे ही विमान टर्नेट पहुंचा, सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम ने आरोपित को पकड़ लिया। एयरपोर्ट पर ही उसका दोबारा कोरोना टेस्ट किया गया, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल आरोपित को उसके घर में क्वारंटीन किया गया है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया में कोरोना के मामलों में तेजी के मद्देनजर नियमों के पालन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। भारत ने संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग की इटली के साथ बैठक में कोविन वैक्सीन प्रमाण पत्र को पारस्परिक मान्यता देने, यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने और इटली में काम करने वाले भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी के मुद्दों को उठाया। इटली के साथ बैठक में भारत ने कोविन वैक्सीन प्रमाण पत्र को पारस्परिक मान्यता देने, यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने और इटली में काम करने वाले भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी के मुद्दों को उठाया। शनिवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच शुक्रवार को वर्चुअल तरीके से आयोजित संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग की 21वीं बैठक में ये मुद्दे उठाए गए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इटली के विदेश मामलों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री लुइगी डी माओ ने संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता की। बयान के मुताबिक दोनों देशों ने व्यापार एवं निवेश बढ़ाने और रेलवे स्टार्टअप समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और उसे विस्तार देने पर विचार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी के दौरान भारत ने सफलतापूर्वक समावेशी सेवा वितरण के साथ तकनीक का एकीकरण किया। कोविन प्लेटफॉर्म से न सिर्फ टीकाकरण का दायरा बढ़ाने में मदद मिल रही है, बल्कि इसका बेहतर तरीके से प्रबंधन भी किया जा रहा है। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।